नमस्कार साथियों, धीरेन सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। सॉरी। हाँ, हम लोग आज फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो अब मुझे माफ़ी दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का वीडियो नहीं ला पाया। कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे हो गए कि इंग्लिश का वीडियो नहीं आ पाया, बट फिज़िक्स को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हिंदी बहुत अच्छा गया, इंग्लिश भी आप लोगों का बहुत अच्छा गया, पेपर काफ़ी अच्छा ही आया है। डोंट वरी, पेपर इजी पैटर्न पर ही आएंगे। हाँ, पर फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत डायमेंशंस अलग हैं। इसके लिए भाई साहब मैं सच बताऊँ, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और विदाउट स्ट्रेटेजी आप नहीं अच्छे से इसे कर पाएंगे, क्योंकि ब्रॉड सब्जेक्ट है, डायमेंशंस बहुत हैं इसमें, है ना। चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, हिंदी इंग्लिश जैसी नहीं है। तो चलिए, मैं फ़िज़िक्स की तैयारी को कैसे करूँगा या क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे फ़िज़िक्स बहुत आसान तरीके से हो जाए, तो किन पॉइंट्स पर आज का वीडियो है देखते हैं। देखिए, कुल मिला के 3 पॉइंट्स पर आज का वीडियो है, ध्यान से सुनना लास्ट तक। पहला है स्ट्रेटजी, रणनीति, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। दूसरा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये भी बताए जाएंगे। तीसरा है ट्रिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होगा पूरे वीडियो का, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा ट्रिक, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, लास्ट तक देखना, बताना क्या रहेगा। ठीक, तो चलिए सुनते हैं स्ट्रेटजी। सबसे पहली बात स्ट्रेटजी की करते हैं भाई। देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। स्ट्रेटजी, हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, तो हमारा रूढ़िवादी तरीका है पढ़ने का। किताब, कॉपियाँ जो भी होंगे, आपके नोट्स होंगे, बहुत बड़ी वेटेज है फिज़िक्स का, तो 2-2, 3-3 कॉपियाँ होती हैं। तो सबसे पहले मेंटलिटी नहीं तैयार होती कि यार कैसे कवर होगा, है ना, इतने कम दिनों में। फिर भी दूसरा है कि हमारा रूढ़िवादी तरीका है, हम स्टार्टिंग से पढ़ने लगते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है, स्टार्टिंग से नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग की यूनिट जब आप देखोगे ना, तो बहुत ब्रॉड है, मटेरियल ज़्यादा है, समझ रहे हो, मार्क्स उतने ही हैं। लेकिन वहीं कुछ यूनिट ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं, मार्क्स काफ़ी दे रही हैं। जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले लास्ट यूनिट उठा लो, 9 सेमी कंडक्टर। बच्चों, सेमी कंडक्टर यूनिट एक तो देखो, इसमें पोर्शंस भी कम कम है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। सेमी कंडक्टर टॉपिक को पहले आसानी से आप कवर कर सकते हो कम समय में, और जल्दी तैयार हो जाएगी। और जब हम कुछ चीज़ तैयार कर लेते हैं तो हमारा दिमाग प्रिपेयर हो जाता है कि यार हाँ यार, अब तो तैयार हो चुका है, एक यूनिट तो तैयार हो गई, कम से कम मेरा इतना तो है कि भाई 7 मार्क्स की यूनिट तो तैयार हो चुकी है ना आपकी, तो टेंशन नहीं लेना, है ना। ऐसे यूनिट 7, 8 पे नहीं गए, 7 पे गए, है ना। 7 यूनिट है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, कम से कम 4 नंबर की यूनिट है ये, 4 मार्क्स दे के जाएगी आपको। ठीक, फिर एटम एंड न्यूक्लियाई, फिर हमने दे दी 8 यूनिट 8 एटम एंड न्यूक्लियाई। ये भी आपको भाई पूरे के पूरे ये समझ के देखिए, ये 4-4 नंबर की दोनों होंगी, एटम और न्यूक्लियाई, 8 मार्क्स की तो ये हो जाएगी। बहुत इजी है ये यूनिट बहुत इजी है, तो इनको पहले पकड़ लो। फिर 5 पे जाओ सीधे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर आप जो यूनिट आपको अच्छी लगती है उठा लो, शुरू से उठा लो, या कोई और भी ऐसे लग रही तो कर लो, कवर कर लो। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से तैयार कर लो प्रिपरेशन। दूसरा तरीका ये है कि जिस तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, इसी वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, वो उसी तरीके से बताए गए हैं जो स्ट्रेटजी है। सबसे पहले उस वीडियो में यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिए हैं, आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो। ठीक है, यूनिट वाइज आपको अपनी तैयारी में एक टाइम ऐसा डिसाइड करो कि मैं सुबह या शाम में, कि मैं ओटी प्रिपेयर करूँगा, हर यूनिट की ओटी प्रिपेयर कर लो। सुबह डिसाइड कर लो, शाम को डिसाइड कर लो कि मैं सुबह शाम में ओटी तैयार कर लूँगा, मिड में याद करना है मेरे को, ऐसा कुछ क्लियर करके चलो, है ना। तो यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज ओटी के अप्रोच दिए वहाँ पर, तो वो तैयार करो। फिर 2 मार्कर तैयार करो। देखो, आपका एक तरफ से याद कर रहे हो नहीं, आप 3 मार्कर भी याद कर रहे हो, 4 मार्कर भी याद करो, नहीं, रुको, 2 मार्कर पहले तैयार कर लो, शुरू से एंड तक 2 मार्कर रेडी कर लो, बस। वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी सफलता में, मैं सच बता रहा हूँ। फिर 3 मार्कर, फिर 4 मार्कर, ऐसे तैयार करो, समझ रहे हो, जो ये तैयारी को बूस्ट कर देगा आपको, समझ रहे हो। और फिर एक पोर्शन अलग से रखना न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल पोर्शन अलग रखना, बस, है ना। इतना तैयार करके चलो। ये तो है आपकी स्ट्रेटेजी।
फॉलो करना। देखो स्ट्रेटेजी के कौन से पार्ट हो सकते हैं, या तो यूनिट सरल सरल उठा लो, या 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर के जैसे स्टार्ट कर लो, ऑब्जेक्टिव ऐसे। 2 स्ट्रेटेजी दे दी मैंने आपको, कौन सी बेटर लगे आप वो अप्रोच कर लो। ये बेटर लगे आप इसे अपना लो कि पहले ओटी फिर 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर। ओटी को तो लेके चलो, ओटी मतलब कॉमन है, ओटी तो कॉमन है। 2 मार्कर पहले उठाओ, ओटी 2 मार्कर ओटी 2 मार्कर ओटी, चलते रहो ऐसे चलाना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक। या फिर ये वाला जो मैंने अभी ऊपर वाला पोर्शन था इससे कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप टेंशन ना लीजिए, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उस वीडियो में पीडीएफ होगी। ठीक है, ध्यान देना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होंगे। स्ट्रेटेजी हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रिक। ये क्या होता है? देखो भाई, कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। कैसे करेंगे इन्हें? सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज। प्रोटॉन पे मिनिमम कितना चार्ज होता है? प्रो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। प्रो, मैंने क्या कहा? प्रो में ऐसे याद करो, देखो मैं बोल रहा हूँ उससे सुनना। प्रो नो, ठीक है, प्रो नो। प्रो में ओ आ रहा है, नो में नो ओ आ रहा है कि नहीं? प्रो नो या प्रो नो। ठीक है भाई, मैं को सच बता रहा हूँ, एक चीज़ आपको क्लियरिटी बता रहा हूँ। मेरा फिजिक्स का एक वीडियो और है जिसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया है। ठीक है, आप उस वीडियो को भी देखना, बहुत आसानी से कराया। ये ट्रिक होती हैं, सच बता रहा हूँ। मैं फिजिक्स का टीचर तो नहीं हूँ, पर मैं हाँ फिजिक्स आसानी से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे प्रो में ओ आ रहा है, ओ में नो, प्रो नो, तो नो ढूंढो कहाँ है, नो कहाँ है? देखो इसमें तो 6 है, इसमें 10 है, 23 है, नो 9 है, प्रो नो। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? आपका आंसर हो गया ये नो। ठीक है, यही है आपका। और ये फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज है, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज भी यही है, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज भी यही है। ऐसे पूछेगा फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज प्रोटॉन। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रो नो। अब अगला क्वेश्चन है, उसने कहा द इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। सुनो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। किसका घटेगा? अब भाई देखो, जब कोई चीज़ घटती है तो आधी रह जाएगी। सुनना, जब कोई चीज़ घटेगी तो क्या रह जाएगी? आधी। और आधी को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? एक सेमी। सेमी माने तो आधा होता है, सेमी सर्कल आधा वाला, है ना? तो सेमी कंडक्टर। डिक्रीज माने घटेगा, घटने के बाद कोई चीज़ क्या हो जाएगा? आधा, तो सेमी कंडक्टर। क्लियर हो गया? सेमी कंडक्टर, इम्प्योरिटीज से इसी पर इम्पैक्ट पड़ता है ना? आगे, द पेपर में ऐसे हीट होती हैं चीज़ें। वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ। देखो, वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट किसकी है? ये देखो भाई, स्क्वायर लगा है, क्या लगा है? स्क्वायर लगा है। स्क्वायर का मतलब कोई चीज़ की, किसी के ऊपर कोई चीज़ स्क्वायर लगा दिया है तो वो मतलब बढ़ जाएगी ना, उसकी तो इंटेंसिटी बढ़ गई। समझ रहे हो मेरी बात? जब कोई चीज़ पर स्क्वायर लगा है तो उसको क्या, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। क्षमता की मतलब इंटेंसिटी। जब किसी चीज़ पर स्क्वायर लगा है, डबल हो रहा है, तो उसकी क्या बढ़ेगी? इंटेंसिटी बनेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो भैया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का है। किसका है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? या तो ऐसे याद कर लो। देखो मुझे तो हंसी भी आ रही है, तुम लोगों को पता नहीं क्या समझ में आ रहा होगा, तुम भी सोच रहे हो क्या चल रहा है ना? बेवर से याद कर लो घेवर, बेवर से क्या याद कर लो? घेवर। घेवर देखा है? ऐसा ही तो होता है, गोल गोल। ठीक है, गोल गोल ऐसे ही तो होता है, और गोल ही तो होता है फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया? फील्ड, ऊपर स्क्वायर लगा है तो इंटेंसिटी, तो फील्ड इंटेंसिटी। देख गया ना? खत्म। आगे, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज। भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस की फोकल लेंथ क्या होगी? भाई आप मुझे बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ो। कंपाउंडिंग चलती है तो भाई साहब बहुत चीज़ बढ़ती हैं, डबल होती चलती हैं, बढ़ती जाती हैं। कंपाउंडिंग में चीज़ बढ़ती है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई साहब गणित वाले स्टूडेंट था तो जानते हो, कंपाउंडिंग चलती है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, तो बढ़ता चलता है। बढ़ने मतलब मोर, खत्म। मोर देन
दैट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। खत्म। चलिए हो गया, ऐसे याद हो जाती हैं चीज़ें, सच बता रहा हूँ। एनर्जी ऑफ इंटरफेरेंस, देखिए कुछ तो कंसेप्ट कराने पड़ेंगे। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, आप सबको पता है कि यहाँ पे लाइट का सबको पता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंटरफेरेंस में लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब दो डिफरेंट सोर्सेज से लाइट आती है तो वो कई चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो यही आपका क्या है, इंटरफेरेंस है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट ये लिखा है तो रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ये कंसेप्ट से याद करना पड़ेगा। The mass of particle m and its velocity is v. The wavelength of d Broglie, d bros, देखो यहाँ में लिखा d bro, bro माने ब्रदर, ब्रो माने क्या होता है, ब्रदर। दो भाई हैं, d माने दो भाई एक साथ रहेंगे, दो भाई एक साथ रहेंगे। पहले भाई का नाम m, दूसरे भाई का नाम b, तो m b एक साथ आएगा। तो देखो m b कहाँ कहाँ एक साथ है, यहाँ तो है नहीं, हटाओ, यहाँ तो है नहीं, हटाओ, यहाँ और यहाँ m b एक साथ है। दो भाई m भी एक साथ है, पर तीसरे का भैया मुझे नहीं चाहिए। दो भाई एक साथ है, तीसरा मुझे साथ में नहीं चाहिए, तीसरा भले ही ऊपर चला जाए। ठीक, ऐसे याद करो। ये मेरा ट्रिक्स हैं, ये देखो मैं सच बताऊँ ये मेरे तरीके हैं। आप लोग सोचे सर ये क्या है, फिजिक्स ऐसी नहीं होती, ये रियलिटी है, नहीं होती। मैं मानता हूँ फिजिक्स ऐसी नहीं होती। फिजिक्स में न्यूमेरिकल कंसेप्ट बहुत सारी चीज़ चलती हैं, ठीक है, समझ। पर हाँ, वो चीज़ें पेपर के टाइम पे काम नहीं आती। समझ में आ रही है ना। कैसा लगा, क्या इस तरीके से और चीज़ें आनी चाहिए या नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, या आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने आपको सिर्फ आज की वीडियो के ऑब्जेक्टिव मेरे यही थे कि मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता दूं और पढ़ते कैसे हैं ये बता दूं। और मेरे 2 वीडियोस फिजिक्स को लेकर हैं, उन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। तो डोंट वरी, तैयारी करते रहो और क्या दिक्कत है बताते रहना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।